चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये अगला सीरीज में हम बात करेंगे आज अबाउ सिद्धांत या अबाउ नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, कई बार पेपर में आ गया है। पेपर में आए वो जाए भाड़ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है इसका। ठीक है, शब्दों पर ज़्यादा गौर ना करना, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए ये शब्द बोले जाते हैं। चलिए देखिए, अबाउ, देखो कई लोग अक्सर बच्चे पूछते हैं अबाउ क्या है। अबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अबाउ एक वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना, बनाना। समझ में आ रहा है? ये उसका मीनिंग्स है। आपने लिखा होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा, किसी परमाणु के उपकोशों में, किसी परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जानने के लिए या रचना करने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया है। और इसका मतलब आपने लिखा होगा, जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है क्या, रचना करना या क्रमिक निर्माण करना। अब उसके बाद जो लिखा हुआ आप देख सकते हो, इस नियम के अनुसार पेपर में अगर आएगा 1 नंबर में तो यही लिखना है, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा तो बड़ा लिखना है। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाना जाता है। मतलब साफ है, उपकोष मतलब होता है एसपीडीएफ, 1s2 2s2 2p, पढ़े हो 2p6 3s2, वही क्रम को यहाँ बताया गया है। मतलब वो पहले जो पढ़ा दिया है वो यहीं से आया है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले भरा जाता है। ठीक है, अर्थात विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या लिखा है, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लिखा जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि एस पी डी और एफ होता है ना। ठीक है, इसका आकर्षण अगर मैं ऐसे लगा दूं तो आपको पता चल गया होगा इसका आकर्षण ज्यादा है ना, इसका आकर्षण कम। यदि मैं इसको अगर ऐसा चेंज कर दूं तो आप समझ में आ गया होगा कि F की ऊर्जा ज्यादा, S की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, S में भरा जाएगा। क्या करेंगे, S में पहले भरेंगे। तो ये बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के संबंध में ये अबाउ नियम के द्वारा 2 नियम दिया गया है, जिसमें से पहला नियम क्या है, N+L का नियम। कितने नियम दिया गया है, 2 नियम दिया गया है। याद तक लिख लिए क्या, चलो याद तक लिख लिए। अब इसी के नीचे में लिखो, अबाउ द्वारा किसी उपकोशों में, जल्दी लिखेंगे, अबाउ द्वारा किसी उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरने हेतु 2 नियम दिए गए। उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरने हेतु 2 नियम दिए गए। पहला क्या है, N+L का नियम। पहला क्या है, N+L का नियम। इसको लिखे हो, हाँ। अब यहां पर लिखो, यहां पर बता रहा हूं, लिखो जिन उपकोषों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जिसमें n का मान न्यूनतम होता है, वह उपकोष पहले भरा जाता है। देखो इधर फिर से समझ में आ गया, देखो हो गया।
यदि यहीं से दिख रहा है, देखो जिन उप ना, देखो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या का योग दिख रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या का योग जिन उपकोषों के लिए, जिसमें है ना, जिन उपकोषों के लिए क्या होगा, कम होगा, उसमें क्या होगा, वो उपकोष पहले भरा जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बोल दिया उदाहरण, क्या बोल रहा है, आपको उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण दे दिया गया, क्या उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण में ये बताया जा रहा है कि 4s, ध्यान समझना, 4s और 3d, क्या लिखा है 3d, 4s और 3d में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन किसमें पहले भरेंगे, तो पहले आप n+l का मान निकाल लो। तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान समझना, पहला निकाल रहा हूं 4s के लिए, 4s के लिए, अभी लिखो मत, 4s के लिए, 4s के लिए, 4s के लिए n+l का मान पहला बराबर, उसके बाद कौन सा दिया हुआ है, 3d के लिए, 3d के लिए n+l का मान, ध्यान देना मान, ठीक है। अब n का मान कितना है 4, ध्यान, l का मान s मतलब 0, तो बराबर कते का आया 4 आया, ठीक है। इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा 3, और d का मान कितना होता है 2, बराबर कितना आ गया 5 आया। अब देखो ये 4 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, और आपने लिखा है कि n+l का मान जिसके लिए न्यूनतम होगा वही है ना उपकोष पहले भरा जाएगा, मतलब 4s जो है हमेशा पहले भरा जाएगा, किसके तुलना में, 3d के तुलना में। अब याद करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और उसके बाद 3p6, 4s2 आ गया, 4s2 के बाद फिर क्या आता है 3d आता है। तो क्लियर हो गया, नहीं याद रखो गया, चलो फट नोट करो जल्दी, फट नोट करो जल्दी, 4s और 3d करके एग्जाम्पल। हो गया, चलो सेकंड नंबर नियम लिखो, n+l का सम लिखना जरूरी है, उसमें सम नहीं था, इसमें सम लिखना है। लिखो, क्या लिखोगे, सम लिखोगे। चलिए अब ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूं, n+l का सम नियम हो गया, लिखो इसके आगे लिखो फटाफट, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंसी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान जिन उपकोषों के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंसी क्वांटम संख्या का मान जिन उपकोषों के लिए, जिन उपकोषों के लिए समान होता है, उसमें वह उपकोष पहले भरा जाता है, उसमें वह उपकोष पहले भरा जाता है जिनमें n का मान न्यूनतम होता है, n का मान न्यूनतम होता है, n का मान न्यूनतम होता है। चल देखो यार, देखो n+l का सम, देखो सम मतलब ये देखो समान आ रहा है,
आपको बोल दिया जाएगा कि 5f और 7p में कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा। तो 4f 5f के लिए n प्लस एल का मान, n का मान कतिक हो गया 5, f का मान कितना होता है 3, कितना हो गया 8। 7p के लिए n प्लस का मान कितना हो गया 7, p का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये देखो दोनों का मान समान आ रहा है, तो ये लिखा है ना n प्लस एल का सम नियम, n प्लस एल का क्या सम नियम। जब दोनों का मान अगर समान आ जाएगा, इसमें तो देखो असमान है, इसमें ये कम था तो पहले भरा था, इसमें दोनों समान आ गया तो लफड़ा हो गया, किसको पहले भरेंगे। तो वह उपकोष पहले भरा जाएगा जिनमें n का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसमें n का मान 7 है, इसमें n का मान 5 है। तो आप समझ में आ गया होगा कि पहले कौन भरा जाएगा, 5f जो है पहले भरा जाएगा 7p के क्या तुलना में, ठीक है। अब पेपर में सुनो एक मिनट, ओए पेपर में कई बार क्या होता है, अब बाउ नियम बोलेगा तो यहां तक लिखना रहता है, लेकिन कई बार क्या पूछ देता है मालूम पेपर में, n प्लस एल, सुन लो n प्लस एल का नियम लिखो बोल देगा, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। पेपर में कई बार 2 नंबर का आ जाता है, क्या बोलेगा n प्लस एल का नियम लिखिए, समझो बता रहा हूं बात को, नहीं गलत होकर डालोगे मैं नहीं जानता, समझ में आया। अब बाउ नियम बोलेगा 1 नंबर का तो यहां तक लिखेंगे, 3 नंबर बोलेगा तो पूरा लिखेंगे। और मान लो बोल दिया केवल और केवल, ये नहीं देकर नाम, केवल ये पूछ दिया n प्लस एल का नियम लिखिए, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को लिखना पड़ेगा, n प्लस एल का नियम और n प्लस एल का सम नियम, ठीक है। चलो फटाफट यहां अगला नोट करो। ये इधर हो गया ना, ये इधर हटा रहा हूं। और आपके बुक में दिया होगा, आपकी बुक में तुम लोग इसको लिखो पहले, ये आपका 1h, ये 2h, 2p, 3h, 3p, 3d, 4h, 4p, 4d, 4f, 5h, 5p, 5d, 5f, SPDF और अब वगैरह आएगा। ये आपकी पुस्तक में ये दिया होगा ऐसे, है ना, पहले ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा सांप टाइप कैसे बना होगा, फिर एस में जाएगा, फिर उसके बाद पी में आएगा, समझ में आ रहा है। पी के बाद एस में आता है ना, एस के बाद फिर क्या करते हैं, है ना, 3p में आते हैं, 3p के बाद क्या आता है 4s आता है, 4s के बाद फिर क्या आता है आपको पता होगा 3d आता है, आ रहा है, आता है ऐसे। फिर ये लाइन से फिर क्या करते हैं, फिर 4p आता है, फिर s आता है, फिर आपका d आता है, ऐसे लगातार बनता है। ये बुक में आप दिया होगा, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो ये बता रहा है कि ऊर्जा हमेशा, है ना, ऊर्जा हमेशा कम ऊर्जा वाले, है ना, कक्षकों में पहले भरते, पहले एस में आया, फिर किस में आया 2s में आया, फिर उसके बाद किस में आया p में आया, ऐसा दिया होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताया हूँ इसको, है ना, इसको मैं 60 क्रम में बताया हूँ, ये हो गया, आपको बताया था, याद करो उसको जरा, है ना, क्या याद करना बताया था, ये बताया था। इसके लिए आप एक डब्बा बनाओगे ऐसे, है ना रे, ये ऐसा बताया था, ये इसको पेपर में नहीं बनाना है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी का ट्रिक्स है। तो ये आप इसके दम पे बहुत सारे एलिमेंट्स का आप वो निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। क्या था यहाँ पे 1s, यहाँ 2s, यहाँ 3s, यहाँ 4s, यहाँ 5s, यहाँ 6s और यहाँ 7s। 7s क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 8 भी जा सकता है लेकिन अपन 7। फिर यहाँ पे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, याद आ रहा है। ये दोनों को छोड़ना है, 3d, 4d, 5d, 6d, इधर ये छोड़ देना है, 4f और ये आपका 5f, यही याद करना था, ठीक है। अब ये सांप वाले को हटा रहा हूं मैं, अब इसको क्रम को लिखना है आपको, है ना, अभी जब लिखोगे तो ध्यान समझना, ठीक है। ये देखो, अच्छा इसमें आपको बताया ना
एस में हमें 2 भरना है, पी में ए कितना भरना है 6, डी में भरना है 10 और ए में भरना है क्या 14। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। अब क्रम क्या है पहला, इसका क्रम क्या है 1s2, यही है। ये 2 नहीं लिखना है अभी, 2 तो बाद में भर सकते हो। फिर उसके बाद क्या भरते हैं 2s, फिर क्या बोलेंगे 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s के बाद क्या आएगा 3p। ये अगर देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान रहेगा तो ये कॉमन ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद 3p के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा 3d, 3d के बाद आएगा आपका 4p, 4p के बाद क्या आएगा 5s, फिर है ना ये आएगा 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s के बाद 5f के बाद 6d के बाद 7p। ये क्रम है, इसको ही क्रम मान के करते हैं। जैसे आपको बोल दिया कैल्शियम का होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो क्या लिखोगे पहला ये हो जाएगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, कितना हो गया 10, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3s2 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 3p6 18, अब यहाँ पर चला जाएगा आपका 4s2। ये देखो यहाँ तक आएगा, ये निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी को मैंने और बताया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस मैजिक नंबर के आसपास में है, ये 18 मैजिक नंबर मतलब रे हीलियम नियॉन आर्गन वाला 18, तो कैल्शियम बराबर आपका 20, अब आर्गन मतलब होता है 18, तो आर्गन लिख दो 18, ये दे 18, अब बच गया कि अपने पास 4s2। इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आप आर्गन यहाँ पे लिख सकते हो, और ये इतना 18 हो गया और ये कितना हो गया 220, ठीक है कर लोगे। चलो तो ये तो आप लोग रफ में बनाओगे, इसको पेपर में लिखना नहीं है, रफ में है ना। आप इसको लिख सकते हो कि किसी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ये क्रम का प्रयोग किया जाता है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल लिख सकते हो, पेपर में कहाँ तक आएगा बता दिया हूँ। चलिए ठीक है, नोट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तक लिए बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। मैं हीरो तुम जीरो। थैंक यू।